जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे आप। मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा था, है ना। तो बस वो देख रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में देख लूँ, फिर आप बार बार बीच में कमेंट करते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हम क्वेश्चंस जो आप टोली सर आज फर्स्ट क्लास है क्या मतलब? साउंड की तो पहली क्लास है, खत्म कराऊंगा साउंड। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपकी बहुत कमेंट देख रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, एसएसबी के लिए। मैं पढ़ाऊँ बेटा? देखो, साउंड अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियोग्राफी के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, आसान बन जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से चीज़ों को समझना है ना। साउंड स्टार्ट कर रहे हैं, ध्वनि। बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, संडे को हमारी मैराथन क्लास है क्वेश्चंस की। कुछ बोला था ना, संडे को हमारी मैराथन क्लास है क्वेश्चंस की। संडे को हमारी मैराथन क्लास है क्वेश्चंस की। दोबारा रिपीट करूं, संडे को हमारी मैराथन क्लास है क्वेश्चंस की। इसमें 11th क्लास के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मैं लगवा दूंगा एक साथ। खुश? खुश? मैं बोला था ना कि संडे को मैराथन लूंगा क्वेश्चंस की। 11th की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर में करवाने वाला हूँ। चलो क्लियर है, आगे बढ़े आप। अरे भाई फर्स्ट क्लास है का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बड़ा साउंड आ। अब बताओ, एक मिनट। आपने ठीक है साउंड, ये बताओ। बेटा क्लियर है ना? अब नहीं कर रही होगी अब आवाज वाइब्रेट, मुझे लग रहा है अब एकदम फर्स्ट क्लास होगी। अब बढ़िया होगी आवाज, अब नहीं फट रही होगी आवाज, है ना। चलो ठीक है, एक ओके बेटा, पढ़ लेते हैं। संडे को संडे को प्रैक्टिस सेशन है मेरा। संडे को प्रैक्टिस क्लास है मेरी क्वेश्चंस की। संडे को प्रैक्टिस क्लास है क्वेश्चंस की, इसमें 11th के सारे चैप्टर के मैं क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा। हाँ दिलकुश, मैं देखा था, मैं बताऊंगा क्लास के बाद, फिलहाल पढ़ा देता हूँ। ठीक है, 11th क्लास के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। जो 11th का आपको पता है साउंड ये हो जाएगा, ये खत्म है ना। तो संडे को मैं सारे के सारे चैप्टर की मैराथन क्लास कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो। इस दिमाग में इतना कंटेंट भरा पड़ा है ना, 24 घंटे में मैं आपको फिजिक्स खत्म करा सकता हूँ, 24 घंटे में। आथा माजी सटक ली, 24 घंटे में। लेकिन क्या सवाल सबसे बड़ा है कि आप सीख पाओगे? क्या आप सीख पाओगे? बताओ। क्या पढ़ा पाओगे? नहीं। क्या पढ़ पाओ, क्या सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। हाँ अर्णव गुप्ता, करवा लो। आपको मैं आपको मैं 501 क्वेश्चन की पीडीएफ दिया था, करवा लिए प्रिंट, लगाने लगे क्वेश्चन? नहीं। ही कर दो, दांत निकाल दो। चलो स्टार्ट करते हैं। साउंड एक प्रकार की वेव है, इससे स्टार्ट करते हैं ना। चलो, देखो वेव है क्या, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होता है कि वेव है क्या। चलो, वेव है क्या समझते हैं। कमेंटबाजी मत करना, सुनना बेटा, ध्यान से देखना, चीजों को समझना। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए के एग्जाम में साउंड चैप्टर की इंपोर्टेंस है। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता है, पहली बात।
यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 0.1% है। यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल 99.99% आपको कंसेप्चुअल ही मिलेंगे, इवन 100%। ध्यान से, हाँ धीरे धीरे करते रहो, संडे को क्वेश्चंस भी लगेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 501 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए रिवीजन का काम कर रही है। ठीक है, चलो सुनना, आप आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अपन समझेंगे सर ये वेव क्या चीज होती है। बेटा वेव्स, बेटा वेव्स को हिंदी में आज इसे खत्म करना है बेटा मुझे, मैं साउंड को पूरा खत्म करूंगा पूरा, ठीक है। तरंग है, चलो वेव्स क्या होती हैं, सबसे पहला सवाल तो क्या होती हैं। देखो ये बोर्ड है, मैंने इसमें घूसा मारा, हल्का सा झंझनाहट पैदा हुई, आप बैठे हैं, आपकी मम्मी आई, आप मूवी देख रहे थे, दिया खींच के अचानक से, तो बॉडी में कंपन झंझनाहट आती है। वो जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, इसी को फिजिक्स में पता है क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस। इसी को क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस, कंपन। और वैसे टेक्निकल जो एक्चुअली इसका जो वर्ड है नॉर्मल इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है इसे डिस्टरबेंस कहते हैं इंग्लिश में। डिस्टरबेंस माने कंपन यानी वाइब्रेशन, मतलब एक ही है। तो वेव, अगर इस वीडियो को देखोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। ध्यान से देखना, ये वीडियो देखो, आप समझ पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखो बेटा, मेरे लाल इस वीडियो को देखो। एक पत्थर था, पत्थर गिरा, गिरने के बाद आप देख रहे हैं जहां वो पत्थर गिरा उस जगह को देखो आप, जहां पत्थर गिरा है ये बेटा, जहां पत्थर गिरा है ना उसको कहा जाता है मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। और मीन पोजीशन से आप देख रहे हैं क्या, कंपन, देखो वाइब्रेशन, यही वेव कहलाती है और कुछ नहीं होती। यही वेव है, देखो यही वेव है, यही है वेव और कुछ नहीं है वेव। देखो दीज आर द वेव। ये आप देखते हैं ना आपके गांव में नहर, एक्चुअली मेरे गांव में नहर है, मैं बड़ा बहुत छोटे थे हम, तो पत्थर मारते थे उसमें खींच खींच के, तो वो वेव हुआ करती है। ये सब वेव है। तो वेव में सीधी बात, नो बकवास, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे ना। तो वेव और कुछ नहीं बेटा, समझ में आई बात। वेव कहां से उत्पन्न होती है, वेव मीन पोजीशन से उत्पन्न होती है। और वेव और कुछ नहीं, डिस्टरबेंस है, कंपन। आप डेली लाइफ से समझेंगे कि आप जब पत्थर मारते हैं पानी में तो तरंग बनती है, राइट। कोई बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेव तो हमें पता लगा सर, वेव कुछ नहीं, एक प्रकार का मीन पोजीशन से अगर डिस्टरबेंस पैदा हो रहा हो, माध्य से कंपन पैदा हो रहा हो, वो वेव है, बात खत्म। सर वेव क्या है कि वेव सर कुछ नहीं, सिंपल ये वाइब्रेशन यानी कंपन, वाइब्रेशन यानी कंपन। और बेटा इसी का टेक्निकल जो वर्ड है फिजिक्स में, उसी को डिस्टरबेंस कहते हैं ना। क्या बोलते हैं वाइब्रेशन को, डिस्टरबेंस। उसी का मतलब भी कंपन होता है, डिस्टरबेंस। कहां से, माध्य स्थिति से। सच में पढ़ाया था ना मीन पोजीशन क्या होता है, माध्य स्थिति से, उसी को वेव कहा जाता है। क्लियर बेटा। जो वेव होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और अयांत्रिक, ये आप पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल क्या है, दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। एक मिनट बेटा, इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, देखते रहिए आप। जो वेव है ना, वेव एक प्रकार की बेटा एनर्जी है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। आप देख रहे हैं वेव अपने साथ क्या लेके जा रही है आगे की तरफ, जहां पत्थर आ रहा है, कंपन पैदा हुआ, कंपन जैसे ही पैदा हुआ तो वह वाइब्रेशन, देखो कंपन पैदा हुआ तो देखो वेव आगे बढ़ने लगी, देख रहे हैं आप। वेव पता अपने साथ क्या लेके जा रही है, एनर्जी लेके जा रही है, मोमेंटम लेके जा रही है, संवेग। क्या लेके जा रही है अपने साथ बेटा, मोमेंटम लेके जाती है, एनर्जी लेके जाती है। अब देखिए
एक उदाहरण के तौर पर ये देखिए आप, ये फिगर देखिए आप, वे ये क्या है, एक रस्सी हमने पकड़ रखी है और एक छोर से बांध रखी है, क्या है, ये क्या है, हम ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। अभी वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, सेम कहानी आप देखिए, अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। ये जिम में जाता है कोई आप में से, है ना, देखो देखो, रस्सी वाला देखना, आएगा आगे, रस्सी वाला देखना, देखो ये क्या है, क्या हो रहा है ये बताओ। ये बेटा जो रस्सी देख रहे हैं आप, ये क्या वेव है, एक प्रकार की क्या वेव है, दिस वेव, इसमें क्या कंपन पैदा हो रहा है, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। और ये जो वेव है ना, अपने साथ क्या लेके जा रही है आगे, एनर्जी लेके जा रही है, ऊर्जा। और एनर्जी के साथ साथ क्या लेके जा रही है, मोमेंटम भी आगे जा रहा है। समझे बात। तो यही है कहानी, कहानी घर घर की। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो बेटा क्लियर हुआ। तो वेव क्या करती है बेटा, अपने साथ एनर्जी लेके जाती है। क्या लेके जाती है, वेव। अब तो समझ पा रहे हैं ना मेरी बात है। देखो दिस इज वेव, दिस इज वेव। तो बेटा ये जो वेव जा रही है वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, सर ये वेव अपने साथ एनर्जी लेके जा रही है, ऊर्जा। और एनर्जी के साथ साथ बेटा और क्या लेके जा रही है, संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम भी लेके जा रही है, यानी संवेग। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, चलें। अब बेटा ये जो वेव होती है ना बेटा, ये दो प्रकार की होती है। कितने तरीके की होती है वेव, दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, हिंदी में कहते हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंग है। और दूसरी होती है बेटा नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल कल वेव्स, अयांत्रिक तरंग है। ठीक है, ये होती है। नॉन मैकेनिकल का और दूसरा नाम पता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर, क्लियर मेरे भाई। अब आप देखते बेटा, देखो ध्यान से, आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको मैंने कहां पढ़ाया था ये बताओ, ऑप्टिक्स में, लाइट में आपको मैंने सिखाया था। और मैंने बताया था ये वो वेव है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी माध्यम इनको चलने के लिए नहीं चाहिए। आपको याद आ रहा है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, आपको पढ़ाया था मैंने, याद करो। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड वाई। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लाइट उसी का हिस्सा है। तो लाइट हमेशा वैक्यूम में ट्रेवल करती है, निर्वात में, और जिसकी स्पीड बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, इसका मतलब नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही चीज है, तो आपको समझ में आ गई होगी। नॉन मैकेनिकल यानी अयांत्रिक वेव को चलने के लिए भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये जो है वेव है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी चलने के लिए इनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, नो नीड ऑफ, यानी विदाउट मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम, MEDIUM, मीडियम माने माध्यम, टू ट्रेवल, चलने के लिए कोई माध्यम की, मीडियम बेटा होता है माध्यम, चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, आपको याद होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर दिस, ये सब पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा यार, है ना। चलो, लेकिन बेटा जो ये मैकेनिकल वेव है ना, इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, नीड ऑफ मीडियम। इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो मैकेनिकल वेव जो है उनको चलने के लिए नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, नीड ऑफ मीडियम यानी बिना मीडियम के नहीं चल सकती, माध्यम चाहिए चाहिए। नीड ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, तो चलने के लिए बेटा इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बेटा ये जो मैकेनिकल वेव है ये दो प्रकार की होती है। आपने पढ़ा है, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, और एक आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। पहला बेटा हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंगें। ये दो प्रकार की होती है। यानी यहां से बेटा एकदम क्लियर कंसेप्ट हो गया कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार की है, ट्रांसफर है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इसका मतलब ये जो दो वेव है, एक तो ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनको चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। बोलो मेरे भाई, क्या ये जो स्पेशलाइजेशन मैंने आपके सामने रखा है, क्या आपके भेजे में, क्या आपके दिमाग में गया, ये बताइए। बोलो हाँ के ना। गॉट इट और नॉट, कंसेप्ट इतना यहां तक समझ में आ गया? बताओ, अगर आ गया तो सर आगे बढ़ेंगे फिर, क्योंकि फिर यहां से चीजों को क्लासिफाई करने लग जाएंगे आगे की तरफ। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताओ। गॉट इट, चलो। एक मिनट बेटा। एक लाइन है बड़ी अच्छी के, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि बस गुजारा हो जाए, और हम जिसके पास बैठ जाएं वो बिछड़ जाता है, हम जिसके पास बैठ जाएं वो बिछड़ जाता है, और तुम जिससे और तुम जिससे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाता है। हम जिसके पास बैठ जाएं वो बिछड़ जाता है, और तुम जिसको हाथ लगाओ वो बिछड़ जाता है। वाह वाह वाह। अच्छा चलो, एक बड़ी गंभीर बात करते हैं अपन लोग, बहुत गंभीर बात।
कब तक यूं खुद से हारेगा, कब तक यूं खुद से हारेगा, कब तक तुझको आलस्य मारेगा। समय बीत रहा है, उम्र बढ़ रही है, बुराइयां तेरी किस्मत गढ़ रही हैं। होता है ना कि अब तो उम्र निकली जा रही है लाला, क्या होगा, पढ़ नहीं रहा है तू, ताने मार रहे हैं पड़ोसी, पड़ोसी एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा तो लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, बड़ा दुख। ऊपर से उम्र निकलती जा रही है, घर में शादी का किस्सा हो रहा है, खुद सोच रहे हो कि यार कैसे खुद का जीवन यापन नहीं हो रहा है, कोई सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। कब तक यूं ही सब कल पर टालेगा, कब तक यूं ही सब कल पर डालेगा, कब मुश्किलों का हल निकालेगा। सारी चिंता तुझको ही हरनी होगी, कभी तो शुरुआत करनी होगी। सबसे बड़ी, पता है सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, शुरुआत हर इंसान नहीं कर पाता है। हम सोचते रह जाते हैं, हम सोचते तो बहुत है कि हमें ये करना है, आज ये चैप्टर पढ़ना है, कल हमें ये साउंड स्टार्ट करना है, खत्म करना है, इस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ना है, कैलकुलस वाले ये पार्ट पढ़ना है ना, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी है, लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाते, सोचते बहुत है, कर कुछ नहीं कर पाते। तो वही है कि कब तक यूं ही सब कल पर टालेगा, कब मुश्किलों का हल निकलेगा, सारी चिंता तुझको ही करनी होगी, कभी तो शुरुआत करनी होगी। यदि आज नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाएगा, न तो कल कभी आया है और ना ही कल कभी आएगा। समझ में आई बात। तो जीवन बेटा बहुत बड़ा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। समय ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक और तुम्हें है ना बढ़िया सी लाइन सुनाता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे ना, फिर बढ़िया से एक और लाइन सुनाता हूँ तुम्हें। हाल ना पूछो कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं। हाल ना पूछो कैसे हैं, बिल्कुल पहले जैसे हैं। रिश्ते सारे नीचे हैं, सबसे ऊपर पैसे हैं। तुम ही बदले बदले हो, हम तो जैसे थे वैसे हैं। आके मिल लो ना एक दफा, आए तुम्हारे शहर में जैसे तैसे हैं। आके मिल लो ना एक दफा, आए तुम्हारे शहर में जैसे तैसे हैं। हाँ होगा कोई राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे तैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। जग गए तुम लोग चलो जग गए, बढ़िया है। मुझे लग रहा था तुम सो रहे थे। चलो अब नहीं, बाद में बात करेंगे ना, पढ़ना भी है यार, ये सब थोड़ी ना करना है। चलो स्टार्ट कर देना। सर आप तीन चीजें सिखा रहे हो, इंग्लिश, शायरी और फिजिक्स। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। देखो कमेंट नहीं आता जब पढ़ाई की बातें होती है, मैं कहता हूँ आंसर तो सब सब सो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं आगे। तो यही चर्चाएं थी, इन वेव्स बेटा वो होती हैं जो मीन पोजीशन से कंपन होने के बाद पैदा हो, जो कंपन होने के बाद, अब इसमें थप्पड़ मारूंगा, दीवार में हथौड़ा मारो खींच के, तो वहां से वेव उत्पन्न होने लगती है।
ठीक है, क्लियर। और ये वेव दो तरीके की थी, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और ये वेव वो वेव होती हैं जो मीडियम में नहीं चलती, मतलब मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इनको चलने के लिए। और ये वाली वो वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और ये दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो, आजकल लैन बहुत बोल रहे हैं। बो, मना नहीं बोले हैं। चलो, अब ट्रांसवर्स वेव देखो क्या होती है, फिर समझते हैं। पहले समझ लेते हैं ना, बाद में पहले पहले देखो, एक वीडियो देखो, पहले इस वीडियो को देखो, है ना, तब समझ पाओगे आप। पहले ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा देखो, ये क्या चीज है, क्या मसला है। चलो चलो, इसको देखो पहले ठीक से। पहले इसको देखो चल क्या रहा है। दिमाग लगाना, वहां से हटके यहाँ आ जाओ। जो सोच रहे हो वो छोड़ दो, जो छोड़ा है वो भूल जाओ। अब भूल के इस पर दिमाग लगाओ। वो मत सोचो कि क्या था उसे, वो जा रहा था हम उसे देख रहे थे, ये वो मत करो। अब इसको देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दोबारा देखो इसको। देखो इसको ढंग से एक बार दोबारा देखो। नहीं निखिल, वो नहीं करना आपको, आपके काम का नहीं है। समझो इसको। पता है क्या हो रहा है? यार मैं स्प्रिंग के लिए बोला था, लोग लाए नहीं शायद। चलो कोई बात नहीं, समझो, मैं आपको बस समझाता हूँ। देखो बेटा, हो क्या रहा है पता है? यहीं रोकता हूं इसको और देखो, ध्यान से देखना, मैं जो दिखाना चाहता हूं तुमको। वेट 1 मिनट, मैं जो समझाना चाहता हूं। मेरे हाथ में स्प्रिंग है ये, ठीक है, ये स्प्रिंग है। और स्प्रिंग को हम ऐसे करके कर रहे हैं, देखो ऐसे 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 तो किया जा रहा है। तो हुआ क्या बेटा, ये जो स्प्रिंग है ना, ध्यान से देख रहे थे, स्प्रिंग ऊपर की तरफ ऐसे चल कहाँ रही है, आगे की तरफ। यानी जो वेव का जो मोशन हो रहा है वो आगे की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे वेव आगे की तरफ जा रही है। इसका मोशन कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ हो रहा है, राइट। लेकिन वेव जो वाइब्रेशन कहाँ कर रही है? ऊपर की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कहने का मतलब, कंपन अगर देखेंगे वेव, देखो ऊपर, अब कंपन कहाँ कर रही है? ऐसे ऊपर की तरफ। तो बेटा कंपन यानी जो वाइब्रेशन है ना, ये ऊपर की तरफ करती है, वाइब्रेशन यानी कंपन। और जो वेव का जो मोशन हो रहा है ना, ये आगे की तरफ हो रहा है, तरंग गति, वेव मोशन, तरंग गति आगे की तरफ हो रही है। तो पहली खास पहचान क्या है ट्रांसवर्स वेव की? पहली खास पहचान क्या है कि वेव मोशन और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं, पहली खास पहचान। साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये बताओ यार तुम लोग पहले। साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये बताओ। लेक्चर खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आ रही है। आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बता, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है क्या? क्यों बेटा, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हम्म, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे रूम को आवाज से फाड़ दूं क्या रूम को, कि तेज बोलो तेज बोलो? पढ़ाना है कि यहाँ कोई कुश्ती चल रही है, युद्ध चल रही है? आवाज निकालो हैं? पढ़ाना है भाई, आवाज निकालने का कंपटीशन चल रहा है क्या? यार स्पीड मोबाइल से भी बढ़ा लिया करो, वॉल्यूम वॉल्यूम। तो समझे पहली पहचान क्या है ट्रांसवर्स वेव की, कि जो वेव कहाँ चल रही है? आगे की तरफ। अब देखो इसको दोबारा चलाते हैं, इसको देखो फिर समझ पाओगे। देखो वेव कहाँ चल रही है, देखो आप आगे की तरफ देखो, ये चल रही, देख रहे हो। और कंपन देखो, वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। देख पा रहे हो आप? तो वाइब्रेशन ऊपर की तरफ हो रहा है,
और वेव चल कहाँ रही है, आगे की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो, तो यही चीज मुझे बस आपको मेंशन करनी है। तो कहने का मतलब पहली पहचान जो है हमारी ट्रांसवर्स वेव की, वो देख लेते हैं क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव को समझते हैं। तो पहला मैकेनिकल वेव के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, देखो पहली पहचान आपको पता लगी ना, वेव का मोशन आगे की तरफ, और कंपन यानी वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर। ये दिस इज वाइब्रेशन यानी कंपन। और वेव मोशन मतलब तरंग गति। क्लियर बेटा, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर। पहली पहचान। दूसरी बात और समझिए, वेव की एक बात और समझिए बेटा, कि जो वेव है ना ट्रांसवर्स वेव, ये वाली जो वेव है ट्रांसवर्स वेव, ये सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव। मैं आपको बहुत तगड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप रट के बैठे होते हो, और बड़े अच्छे सवाल कराऊंगा आज। कंसेप्ट को बारीकी से समझना, आपका दिमाग, आपकी निगाह पूरा का पूरा स्क्रीन पर मेरी बातों पर होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं, एक सेकंड के लिए भी अपने पास्ट को याद मत करना, जो पढ़ा रहा हूं उसको याद करना, ध्यान समझ लेना। जो ट्रांसवर्स वेव है, जो ट्रांसवर्स वेव है ना बेटा, वो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पर, ये कैसे, अभी उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन जो लिख रहा हूं वो समझो पहले, जो लिख रहा हूं वो समझो, इसको वीडियो से समझाऊंगा। तो जो ट्रांसवर्स वेव है ना बेटा, सॉलिड यानी ठोस और लिक्विड यानी द्रव, उसकी सरफेस पर उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर ये उत्पन्न नहीं होती, सिर्फ उसकी सरफेस पर उत्पन्न होती है। गिटार बजाए कभी, गिटार टन टना टन, गिटार से गाने बजाते, अरिजीत सिंह गिटार बजाते हैं। तनी हुई डोरी, देखो कुछ एग्जांपल्स देखिए, लिखता हूं पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। देखिए, ये देखिए, सितार, गिटार और वीणा, है ना, ये क्या है, दिस इज सितार, सब में डोरी होती है। सितार, ये है गिटार, और ये है वीणा। इन सब में देखेंगे आप डोरी होती है, इसमें तनी हुई डोरी। तो तनी हुई डोरी होती है ना, तनी हुई डोरी, उसमें ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होती है। मैं भी बताया ना कि सॉलिड या लिक्विड, ठोस या द्रव की सरफेस पर, तो तनी हुई डोरी क्या एक सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं, तो उसकी सरफेस पर जब बजाते हैं उसको टन टन, कभी गिटार को बजाते हुए देखा है, तो उस तार से को मारता है तब बजता है। तो ये सभी ये क्या है, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव, एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सितार, गिटार, वीणा, तनी हुई डोरी। तनी हुई डोरी में जो आती है जल की तरंग है, तो जल की तरंग है, देखो ध्यान से देखो, समझना मेरी बात को। मैं आपके बहुत ही प्यारे कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं। हम रट के बैठे होते हैं यार, आधा अधूरा पढ़ के बैठे होते हैं, और सोचते हैं कि मुंह उठाया, चलो भैया एयरफोर्स का पेपर निकालेंगे। देखो, अभी एक पत्थर आएगा, और पत्थर किसी नहर, बम्बा में, समुद्र में जाके गिरेगा, देखना भी इसके बाद आएगा। देखो अब आएगा एक पत्थर, देखो पत्थर आएगा ऊपर से, देखो, ओ भाई साहब, गया 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 गया। अब इसकी जो सरफेस पर, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी सरफेस पर जो वेव आएंगे, देखो देखो सरफेस रिपल्स बन रही है ना, रिपल्स, देखो बूंद टपकती है ऊपर से नीचे, बारिश होती है,
बारिश देखो, रिपल्स जो बन रही है, रिपल्स देखो छोटी छोटी, देखो बारिश की बूंद जो गिरती है तो रिपल्स बनती है ना, रिपल्स। ये क्या है? ये लिक्विड की सरफेस पर, ये बेटा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल आप समझ पाए होंगे, बोलो हाँ के ना। तो लिक्विड की सरफेस पर या सॉलिड की सरफेस पर, ये रहा। क्लियर? तो सॉलिड, लिक्विड, तो ये उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस, सतह पर, सरफेस ऑफ सॉलिड, ठोस, एंड लिक्विड यानी द्रव। ठोस और द्रव की सतह पर ये उत्पन्न होती है पहली बार। बोलो हाँ कि ना। तो उदाहरण लिख दें इसके एग्जाम्पल के तौर पर, तनी हुई डोरी में इसमें एग्जाम्पल डाल दें, सितार, गिटार, वीणा, सभी तनी हुई डोरियां। अक्सर आपने देखा होगा गांव में, अक्सर गांव में क्या होता है कि गांव में जब हम मम्मी कपड़े सुखाती हैं तो एक डोरी की रस्सी लेती हैं और दो, एक यहाँ और एक यहाँ छोर से बांध देती हैं, समझे आप? तो मम्मियाँ क्या करती हैं, उन पर कपड़े सिखाती हैं, कपड़े सुखाती हैं उन पर। वो जो डोरी है ना, तनी हुई डोरी, आप उसके एक छोर को बांधे रखिए और एक छोर को ऐसे करिए, ऐसे वेव उत्पन्न होंगी। वो कौन सी वेव है? यही तो है, तनी हुई डोरी में जो वेव होंगी वो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको एक्सेट्रा लिख दो। जल की लहरें, एक्सेट्रा। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए हो। क्लियर? बोलो हाँ के ना सर। उम्मीद करता हूं। और देखो ये वो रिपल्स हैं जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जो वीडियो में दिखा रहा था। क्लियर? चलो, ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। क्लियर है? बताइए, कोई प्रॉब्लम? चले, तो शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, समझना ध्यान से। डोरी बांध देते हैं इससे, और देखो ठीक है, ये वेव है, यही एग्जांपल है हमारे सामने। दिस इज द वेव। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। काम करते हैं, इसको थोड़ा फिगर को चेंज करते हैं। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा दोनों चीजों को समझा देंगे। टन 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 टन। अब तो ठीक है, ये देखिए वेव है। डॉली कुमारी पूछ रही है, सर प्रकाश कौन सा तरंग है? मन तो कर रहा नहीं थप्पड़ दूं खींच के, दीवार में गिर जाए आप। आपको नहीं पता? क्या आपको पढ़ाया नहीं है ऑप्टिक्स में? क्या अभी रिवाइज, अभी रिपीट नहीं किया था? करते हो ना पागलों जैसी बात है? क्या पढ़ा है फिर तुमने ऑप्टिक्स में? और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या बताया था? इसका मतलब आपका दिमाग स्थिर नहीं है बच्चा। अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए दिन में 3 बार व्रत रखें, मौन व्रत।
पढ़ाई पर ध्यान दें, ज्ञान चक्षुओं से देख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलो अब ध्यान से देखना, वेव है तो वेव का मोशन जो हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है, इसमें तो कोई चर्चा नहीं है। तो देखो ध्यान से, वेव मोशन, तरंग गति, वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन ये पता है, ये देख रहे हो आप, ये अगर आपकी वेव, आप देखिए यहां मैं अगर बात करूं तो अत्यधिक विस्थापन तय किया उसने इसके लिए, यहां ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक उसने टॉप पॉइंट पर गई, दिस इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन, ये ठीक है, बोलो हाँ के ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो है ना, ये दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो ना, वेव ने ज्यादा ऊपर गई, तो ये समझो, जो ये है ना बेटा, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन, तो बेटा इसी को अपन बोल रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन, हिंदी वालों के लिए डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन। बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में, टेक्निकल टर्म जो है फिजिक्स की, से एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, इसे ही आयाम कहा जाता है। तो आज से आयाम याद रखना, क्या है बताओ, क्या है आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन को आयाम कहा जाता है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अच्छा देखो, ये जो है ये यहां, अभी जो टॉप पॉइंट है ये वाला, एक मिनट, दिस वन, ये ऊपर वेव का जो टॉप पॉइंट और नीचे वेव का टॉप पॉइंट, इसको कहा जाता है क्रेस्ट, सरंग इसे हिंदी में कहते हैं, सरंग, क्रेस्ट। और ये जो नीचे बॉटम का टॉप, बॉटम का टॉप और अपर का टॉप, अपर का टॉप क्रेस्ट और बॉटम का टॉप ये वाला, इसे कहा जाता है ट्रो यानी गर्त, इसे कहा जाता है ट्रो, और हिंदी में से कहते हैं गर्त। कहते हैं ना कि तू तो गड्ढे में जा रहा हो लाला, पढ़ियो मत, गड्ढे में जा रहा हो तू, तो वही गर्त, गड्ढे में जा रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, है ना, ये कहानी थी। अब अच्छा कुछ बातें और समझते हैं। देखो एक वर्ड होता है वेवलेंथ, सर एक वर्ड होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो देखो ध्यान से समझना, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक के बीच की दूरी, तो ये देखो ये भी क्रेस्ट होगा और ये भी क्रेस्ट होगा, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, ये भी तो क्रेस्ट ही होगा, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर ट्रो से ट्रो के बीच की दूरी, समझ रहे हो मेरी बात, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर ट्रो से ट्रो के बीच की दूरी, और या फिर एक कंप्लीट वेव, ये एक एक साइकिल, एक साइकिल कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हाफ साइकिल और इसे कहते हैं हाफ साइकिल। तो आधी अपर आधी लोअर, ये एक वेव होती है, इसे एक एक साइकिल कहा जाता है, एक एक साइकिल है। या फिर ये मेन पोजीशन से ये, इसे वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ माने बेटा तरंग दैर्घ्य, से आप लैम्डा से दर्शाते हैं, तरंग दैर्घ्य। या फिर बेटा ट्रो से ट्रो के बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य, लिख दिया हिंदी वहां। या फिर क्रोस से क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे।
बोलो, क्लियर हो गया कंसेप्ट? बोलो। देखो, साउंड में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बेहतरीन लेवल पर, लेकिन अपने सिलेबस की बात है तो मैं उतनी ही बातें आपसे करूंगा, है ना? तो उसके लिए आप परेशान मत होना, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ाऊंगा आपको। बिल्कुल मेरे भाई, दुखी मत होना, तुम दुखी तो मैं दुखी। एक मिनट, क्लियर है ना? तो अभी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है सर, है ना, तो वो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। बोलिए। वेव मोशन को ही कहा जाता है निखिल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, चलने की जो दिशा है। चले, तो फिर सूरज अभी तो एक्चुअली उसके लिए फाउंडेशन की व्यवस्था करेंगे, देखते हैं अभी तो इतनी बात। तो ये बेटा ट्रांसवर्स की सारी कहानियां थी बस, इसके बाद आगे चर्चाएं करने वाले हैं। देखो ये ट्रांसवर्स वेव, अभी जो एग्जांपल दे रहा था आपके सामने, तो समझ में आ गया ना? रस्सी वाला एग्जांपल जो दिया था, ये देखो ये सब ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल है, वही रस्सी वाला। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव पर चर्चाएं करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव हमारा खत्म होता है बेटा, ये पूरा का पूरा ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल थे जिस पर मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य वेव के बारे में बात करते हैं। ना ना ना, फेज नहीं पढ़ना, चलो पढ़ो पढ़ो भाई, मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखो, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। अब देखो दिमाग में ट्रांसवर्स वेव वाली इमेज रखना, और इसमें भी देखो इसमें क्या हो रहा है। अभी मैंने ट्रांसवर्स वेव का दिखाया था थोड़ी देर पहले, अब इसका दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो देखो, दोबारा देखो, समझ गए ना आप? तो इसमें आप देखिए, जो वेव का जो मोशन है और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है, वो एक दूसरे के एंटी क्लॉक है, मतलब अपोजिट है, परपेंडिकुलर नहीं है। आप ध्यान से देखते जाइए। ध्यान से देखिए कि ये जो वेव है आपके सामने, देखो कहीं कहीं नजदीक देखो क्लोज दिखाई दे रही है, कहीं कहीं दूर। जो नजदीक आप देख रहे हैं ना, ये इसे कहा जाता है कंप्रेंशन, संपीड़न। जो दूर दूर है ना, उसे कहा जाता है विरलन। देखो इंग्लिश में रेयरफेक्शन बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? गौरव मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपने चर्चा नाम ले दिया तो मैं बोल देता हूँ। एक एग्जाम निकालना और एक पढ़ना और पढ़ाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। 11th क्लास की बुक उठा के पढ़ाने लग जाओ या पढ़ने लग जाओ, या 12th क्लास की किताब पढ़ के पढ़ने लग जाओ या पढ़ाने लग जाओ, एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालने के लिए एग्जाम का अनुभव होना बहुत जरूरी है सिंकू, गौरव सॉरी। और गौरव, मैं आपको कॉलेज में पढ़ाता ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप उसके मतलब रिलेशन दे देता वेलोसिटी के, टच मतलब 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है ना पेपर का पैटर्न क्या है। मैं इस पेपर में बैठा हूँ ना, और फाइट किया हूँ, और 7 बार एयरफोर्स नेवी में सिलेक्शन लिया हूँ, तो मजाक थोड़ी ना। तो आप अब समझ नहीं पा रहे हैं। टू द पॉइंट
चीजों पर डिस्कशन करना एक अलग चीज है, और पूरा पढ़ा। टीचर की कला क्या है, एक बात बताइए, आप तो 11वीं क्लास खुद ही किताब लगा के पढ़ लोगे, फिर हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला प्रश्न ये है आपका, पता है क्यों? क्योंकि टीचर को एक अनुभव होता है जिस एग्जाम की आप तैयारी करने उसके पास आए हैं। और मान लो मैं तुम्हें अभी यहाँ जेई का पढ़ा देता हूँ, नीट का पढ़ा देता हूँ, मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या उससे आपका कोई लाभ होगा? जीरो लाभ होगा, जीरो। ज्ञान तो आएगा, लेकिन क्या आपका समय बर्बाद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप 11th में कैसे पढ़ रहे थे, 12th में कैसे पढ़ रहे थे, वो अलग कहानी थी। अब आप पता है कहाँ है? कंपटीशन के अंदर है। आपको 3 महीने में सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिजल्ट भी देना है। इमेजिन करिए। तो इस चीज को गहराई से समझो बेटा गौरव। मुझे दिक्कत नहीं है किसी से, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूं, और मुझे अपने पढ़ाने से मतलब है। मुझे इतना पता है कि आ, बड़े ढंग से, बड़ी शालीनता से, बड़ी रिसर्च करके मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको बेहतर लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर फिजिक्स पढ़ाऊं मैं। अभी यहां मैं पढ़ाने लग जाऊं ना जेई का, तो फिर आप ही काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। तो वही मेन चीज है कि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। आप हमारे पास आए तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि, या आपने सोचा होगा कि यहाँ सही, मतलब टू द पॉइंट बात होती होंगी, तो बस वही है, और कोई रीज़न नहीं है। 11th आप एयरफोर्स की तैयारी करना है, तो 11th को आपका सारा नहीं पढ़ना है ना आपको। और मैं याद करिए पहले दिन से बोल रहा हूँ ये बात, डे 1 से जब आपको पढ़ा, उड़ान बैच की स्टार्ट किए थे हम, डे 1 से बोल रहा हूँ मैं। तो बस यही है। आप पेपर निकालना एक अलग कला है। और जब शायद आप गौरव पेपर में बैठे नहीं हो, या अगर बैठ भी गए हो, अगर आप पेपर दिए होंगे तो शायद ये नहीं बोलते। देखो, एक होता है सिलेबस कराना, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड कराना, दोनों में बहुत अंतर है। इस बात को भी गहराई से समझना। मैं आपकी बात को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। एक ऐसा बच्चा जो 11th में कुछ नहीं पढ़ के आया है, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं, और सब लोग सुनना बेटा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप लोग सुनना। एक ऐसा बच्चा जो 11th नहीं पढ़ के आया है, एक ऐसा बच्चा जो 12th नहीं पढ़ के आया है, वो कभी भी 3 महीने में पेपर नहीं निकाल सकता। ये सच्चाई है। पढ़ के नहीं आया तो निकालेगा क्या? आप खुद सोचिए। नहीं निकाल सकता बेटा, नहीं निकाल सकता। उसको 11th और 12th दोबारा पढ़ने की जरूरत है? मैं कहूंगा नहीं। क्या बात कह रहे हैं सर आप? अगर वो दोबारा से 11th 12th पढ़ने जाएगा, 1 साल लगा देगा, क्योंकि उस बच्चे की इफिशियंसी घट गई होगी 11th 12th में न पढ़ने की वजह से। उसकी जो बुद्धि है उतनी विकसित नहीं हुई होगी, और अब वो दोबारा से 11th 12th में पूरी जान लगाएगा, दिन रात मेहनत करेगा, तब 1 साल बर्बाद कर देगा, अपनी 1 साल खत्म कर देगा, और ज्यादा खत्म कर देगा। आप सोचिए, वो बच्चा जिसके साथ 2 और बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, और वो बच्चा वहीं रहा होगा, उसका माइंड का लेवल सोच सकते हैं आप क्या होगा? शायद आप इस बात को नहीं सोच पा रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। उस बच्चे को 11th 12th नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ के आया उसको तो जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, सच्चाई है। जो नहीं पढ़ के आया है उसको टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, और उतना पढ़ने की जरूरत है जैसे कि पेपर में 18 19 20 नंबर बढ़िया से आ जाए, अच्छे तरीके से। तो बात वो है। अब यकीन मानिए, जो आपको पढ़ा रहा हूं ना मैं, पेपर मिलेगा सीधे पेपर में, और मैं आपको फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, बड़े क्लियरली आपको मैं बात बता सकता हूँ, टू द पॉइंट। अभी मैं आपको साउंड पढ़ा रहा हूँ, बहुत चीजें इसमें से हटाऊंगा, साउंड में से बहुत चीजें। रीजन है उसका, मुझे पेपर निकालना है। अगर तुम पढ़ रहे होता तो 11th में अच्छे से पढ़ के आए होते ना। तुम कोई बीएससी या बीटेक करने नहीं आए ना मेरे पास। तुम्हारा काम क्या है?
क्या है काम? पेपर निकालना है तुमको मेरे भाई। 11th नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, 12th नहीं पढ़ा रहे हैं हम। और कौन कहता है कि देखो एयरफोर्स का ऑफ ऑनलाइन पेपर होता है, तो एयरफोर्स का रिलीज तो करती नहीं है अपने पेपर, ये कैसा लेवल आता है। हम उस एग्जाम के लिए दिए हैं, फाइट किए हैं, सिलेक्शन लिए हैं उस एग्जाम में, हमें आइडिया है ना कि पेपर का लेवल क्या रहता है। हाँ कई बार प्लस माइनस लेवल रहता है, अच्छा लेवल डाउन ही रहता है, वो अलग बात है। इस बार पता है बच्चों के इतने बेहतरीन नंबर है ना, मैं मिलाऊंगा आपको 12th के बच्चों से। हालांकि मैं बहुत बच्चों मैं मुलाकात नहीं करवाता हूँ, लेकिन अब करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मुलाकात करवाऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चों से आपको मिलवाऊंगा जिनके फिजिक्स में 25 में से 25 नंबर थे। ये बात है 2018-17। ऐसे ऐसे बच्चों से मुलाकात करवाऊंगा, ऐसे ऐसे बच्चों से। 25 में से 25, 25 में से 23, 22, 24 नंबर, ऐसे ऐसे बच्चों से, मजाक नहीं है। और ऐसे भी बच्चे हैं बेचारे जिनके 25 में से 24 नंबर थे फिजिक्स में, मैथ्स में 18-19 नंबर, है ना। और वो बच्चे जीडी में आउट हो गए, और आज वो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे थे, मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन उनको। तो चीजें क्या है ना कि आप समझिए ये बात को। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही मैं चर्चाएं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक बार और देखो, शायद आप दोबारा से समझोगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? देखो वेव का मोशन कहां हो रहा है, आगे की तरफ। पार्टिकल कहां जा रहे हैं, आगे भी, और देखो पीछे भी आएगा, देखो पीछे भी आगे भी, देखो देखो ध्यान से, आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी, ऐसे जा रहे हैं पार्टिकल। समझ रहे हैं? क्लियर? मैं आपसे आखिरी में एक चीज और बोलना चाह रहा हूं कि अपने, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप जो बच्चे बिल्कुल डाउन है, एकदम कमजोर है, आप यकीन मानिए मेरी बात का कि आप अपना मुझे वक्त दीजिए, आप अपना मुझे वक्त दीजिए, आप अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। मैं जो सोच रहा हूं, अपना 1 साल मुझे दीजिए आप। सर मैं आपको बहुत, देखो सुनना, 1 मिनट सुनना ध्यान से, मैं आगे बढ़ रहा हूं अजीत, रुको 1 मिनट बताता हूं, सुनना मेरी बात। देखो तुम्हें बता दो, सच्चाई से रूबरू कराता हूं तुम्हें, देखो सच्चाई से रूबरू कराता हूं, सच्चाई से रूबरू, सुन लो। देखो एयरफोर्स का पेपर आप समझ पाओगे शायद, नेवी का पेपर, आईसीजी का पेपर, कोस्ट गार्ड का, सुनते जाना मेरी बात। तुम लोग कहते हो ना नौकरी नहीं लग रही है, देखो क्या क्यों नहीं लग रही है, और कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, बट हम क्या करते हैं। मैं आपसे बहुत सटीक बात कर रहा हूं, एयरफोर्स का पेपर, नेवी का पेपर, आईसीजी का पेपर, बीएसएफ आरओ का पेपर, रेडियो ऑपरेटर, ये 4 पेपर कॉमन है मेरे लिए। एनडीए तो नहीं रख रहा है इसमें क्योंकि वहां एसएसबी होता है। इन चारों पेपर की मैं बात करूं तो इनका पैटर्न एकदम सेम है, बस पेपर का लेवल हल्का सा प्लस माइनस ऊपर चले जाता है, समझो। आप एयरफोर्स में फिजिक्स, नेवी में भी फिजिक्स, आईसी में भी फिजिक्स, और बीएसएफ आरओ में भी फिजिक्स, हमें बात कर रहा हूं। आईसीजी मतलब बेटा कोस्ट गार्ड। अब देखिए एयरफोर्स साल में 2 बार, नेवी 2 बार, आईसीजी 2 बार, बीएसएफ 2 बार, दिमाग लगा ना, खोपड़ी। 2 2 4 और 2 6 और 2 8, साल में कितने पेपर हो गए? 8 पेपर। एनडीए वेंडीए तो मैंने लगाए नहीं, 8 पेपर साल में आपको मिल गए। एक साल में कितने पेपर? 8। एक साल में कितने पेपर? 8 पेपर। आठ पेपर। आपका काम क्या है? एक बार ढंग से सिलेबस कर लो और खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 6 महीने मत सोचो कि मेरा कौन सा पेपर निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जल्दबाजी में पढ़ता है, पेपर आ जाता है, पूरा कुछ कर नहीं पाता, फिर जहां से खत्म किया था स्टार्ट, फिर दोबारा वहीं से स्टार्टिंग करता है।
यही प्रॉब्लम आती है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चे के पास, लेकिन वो एयरफोर्स, कितने सारे मौके होते हैं डिफेंस में जाने के, यही है। या तो पूछा मत करो, जब पूछा करो तो मुझे बताने दिया करो संतोष। दो थे निखिल। वही, अब देखे थे स्प्रिंग के अंदर दो चीज देखे थे आप। तो पहली बात तो स्प्रिंग में क्लियर हो गया था ना कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ था कि जो स्प्रिंग थी वो हमारी ऐसे जा रही थी पार्टिकल और ऐसे भी जा रहा था, और वेव का मोशन कहां हो रहा था, आगे की तरफ। तो वेव मोशन, तरंग की गति आगे, तरंग गति आगे की तरफ हो रही थी, और जो पार्टिकल है ऐसे 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 ऐसे। तो ये वेव का पार्टिकल ऐसे भी जा रहा था और ऐसे भी, ये पार्टिकल था, पार्टिकल। वाइब्रेशन बोल देता हूं, है ना, कंपन। ऐसे भी कर रहा था, ऐसे भी कर रहा था, कंपन। क्लियर है। और ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और जब उस केस में क्या था, उस दिन क्या था बताओ। प्रद्युम्न अग्निवीर का पहले से आसान आ रहा है। अग्निवीर में पहले बहुत अच्छा लेवल आता था, अब तो कुछ नहीं, अग्निवीर का बहुत आता, पहले न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आते थे, अब तो फिर भी कंसेप्शन दे रहा है, समझो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम थोड़ा ढंग से चीजों को क्लियरफाई कर रहे हैं, और ध्यान से बस समझते जाना, ठीक है, देखते जाना। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, समझो। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। अब इसको देखते जाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये बताओ, कि जो वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो है ये, और ट्रांसवर्स का आपको पता ही है। चलो ठीक है भाई, बड़ी क्लास होगी, चीजों को देखते जाओ थोड़ा। भाई देखो, थोड़ा धीरे से पढ़ो, चीजों को सीखो, स्पीड मत देखा करो मेरे भाई। कौन सा तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम चीजों को सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते हमेशा, क्यों मतलब हमेशा ज्यादा दिमाग लगाते हो आप, हैं। वेव मोशन, मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की, और तुम कोशिश करते हो स्पीड की। स्पीड में क्या सीख जाओगे, और ये है वाइब्रेशन। मेरी बेहतर कोशिश यही रहती है कि आप सीखो। अब इसमें देखो दो चीजें थी, एक तो ये थी कि जो स्प्रिंग थी ये क्लोज थी, कहीं कहीं ऐसे दूर थी, याद है आपको। देखो ऐसे करके कहानी याद है आपको। तो जहां स्प्रिंग क्लोज थी ये इसे कहते हैं संपीड़न यानी कंप्रेशन, संपीड़न। और जहां स्प्रिंग अलग अलग है, पता है इसे क्या बोलते हैं, विरलन, रेयरफेक्शन, विरलन।
रेयरफेक्शन। तो एसी ऐसी वेव जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन से उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए ध्यान से आगे देखिए, ये रही कहानी, देख रहे हो आप जो मैं बोला हूं, क्लियर? ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, समझो बात को। अब देखो बहुत तगड़ा सवाल आपके सामने है सर, बताता हूं। एक सवाल है बड़ा प्यारा, एक सवाल बड़ा प्यारा है। एग्जाम्पल दूंगा अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव के, रुक जाओ एक मिनट, एग्जाम्पल दूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव के, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। बताओ क्लियर है इतनी बात? बोलो हाँ कहना, यहां तक क्लियर है? जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखो आप, देखो कान तक हमें बात जाती है, ये रहा स्पीकर और ये रहा कान। कैसे जाती है पता है? अरे भैया इजराइल सिंह, इजराइल साहब, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, थोड़ी देर रुक, सब्र कर, सब समझ में आएगा सब। देखो ये वहां भैया डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, गाना बजा दो, ये गाना चल रहा है, तो देखो ये ऐसे करके विरलन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ऐसे करके साउंड जाती है। तो जो साउंड इन एयर होती है, हवा में, साउंड इन एयर, हवा में ध्वनि। अब मुझे एग्जांपल दीजिए, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है या फिर इसका एग्जांपल है? साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, बताइए साउंड इन एयर किसका एग्जांपल है, ये बताइए। ध्वनि, वायु में ध्वनि, साउंड इन एयर किसका एग्जांपल है? साउंड इन एयर किसका एग्जांपल है, बताइए, बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। देखो ये कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, मोदी जी ये क्या ढोल बजा रहे हैं, तबला, हारमोनियम, हरे राम हरे कृष्णा, वृंदावन गए हो कभी? हम हर वक्त बजता रहता है, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कीर्तन होता रहता है। तो ये बेटा क्या है? दिस इज हारमोनियम, हारमोनियम। दिस इज ढोल, ढोल बाजे, एक गाना था ना, ढोल बाजे रे ढोल। ये बांसुरी, ये तबलाज, दिस इज तबलाज, ठीक है? दिस इज तबलाज, बांसुरीज, एंड दिस इज डोल्स, एंड दिस इज हारमोनियम। तो ये सभी के सभी कौन सी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो वही मैं आपको सीधी सीधी बात समझाना चाहूं प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर। तो देखो बांसुरी के अंदर कौन सी? ये साउंड इन एयर। देखो कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांसवर्सिव है, और मैं कहूं कि सर दोनों है, तो अगर मैं कहूं कि साउंड इन एयर दोनों है तो देखो आपको बताऊंगा अभी बात। तो साउंड इन एयर, अच्छा साउंड इन एयर लॉन्गिट्यूडनल है। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाना, अभी कंफ्यूजन रहेगा, अभी कंफ्यूजन रहेगा, अभी सवाल से क्लियर होगा, आगे भी सवाल कराऊंगा। वायु में ध्वनि, ठीक है, साउंड इन एयर, वायु में ध्वनि। सेस्मिक वेव जानते हो? भूकंपीय तरंग है, भूकंप आती है, सेस्मिक वेव। भूकंपीय, कंपीय तरंग, ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल है। देखो एक चीज देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये देखो, ये देखना, ये वीडियो देखिए आप ध्यान से। पहले देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है। बम मारा रहा है पानी के अंदर, बम पानी के अंदर मारा जा रहा है, मारा जा रहा है,
वेव बन रही है तो अंदर भी और देखो बाहर भी, सरफेस पर भी और इसके अंदर भी। बोलो हाँ कि ना। तो ये वाटर वेव हो गई। वही आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कौन सा एग्जांपल है, कौन सी वेव है वाटर वेव, बताइए कौन सी वेव है। नहीं, अर्थक्वेक बेटा, अर्थक्वेक जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडल का एग्जांपल है। बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे टाइम तो दो। अब ये वेव बताइए कौन सी वेव है ये, बताओ ये कौन सी वेव है। देखो, समझ रहे हो मेरी बात, ये वाटर वेव है। यानी इसमें आप देखो ना, अंदर गई पानी के अंदर और सरफेस पर भी, सरफेस पर ही, समझ रहे हो ना। अरे यार मेरे भाई देखो, सरफेस पर भी तो है, देखो देखो, सरफेस पर भी देखो वेव बन रही है ना। बोलो हाँ के ना। तो वही मैं बोल रहा था कि अंदर इनसाइड द वाटर लॉन्गिट्यूडनल, और सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव। तो जो वाटर वेव होती है ना, ये दोनों होती हैं इसके अंदर। तो वाटर वेव पानी की तरंग, वाटर वेव जल तरंग है। ठीक है। हाँ, अर्थक्वेक वेव के अंदर दो वेव होती है, एस वेव और पी वेव। अब ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, एस वेव क्या है, पी वेव क्या है। सेकेंडरी और प्राइमरी वेव दोनों अलग अलग होती हैं। बोलो भाई। तो वाटर वेव में ध्यान रखना, दोनों ही टाइप के एग्जांपल होते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी है और ये लॉन्गिट्यूडनल भी है। आपको सवाल करते हैं और आप उसको उसके माध्यम से चीजें सिखाने वाला हूँ, समझो। अब मुझे कुछ इस सवाल का एग्जांपल देना, पढ़ो इस सवाल को। ये एग्जांपल हटा दीजिए आप, ये ऑप्शन नहीं है। बताओ, सवाल को पढ़ो, आंसर दो। साउंड वेव इन एयर, बताओ। साउंड वेव इन एयर। तो सवाल का जवाब है बी, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कि परहेज ही नहीं होगा। लेकिन अगर सवाल ये हो तो, अब बताना, अगर सवाल ये हो तो बताओ। अगर सवाल ये हो तो, बताओ आंसर क्या हो। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हो, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, तो हमेशा आपकी प्रायोरिटी लिए रहेगा ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, पहली बात। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं
और बोथ का ऑप्शन नहीं है, तब आपका आंसर हमेशा ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। अरे गधो देखो, ये एक तो कह रहा है सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे यार। अच्छा ये सवाल देखना, अब बताना इसका। मैं हर तरीके से सवाल को बना के लेके आया हूं जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ही ना हो। अब बताना, अब इसका आंसर क्या होगा? सी। समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूँ? बोलो हाँ के ना। अगर ऑप्शन में ट्रांसवर्सिव और लॉन्गिट्यूडनल है लेकिन बोथ का ऑप्शन नहीं, तो आप प्रायोरिटी लॉन्गिट्यूडनल को देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो तीनों में एग्जिस्ट करती है, आप प्रायोरिटी लॉन्गिट्यूडनल को दोगे। लेकिन बोथ का ऑप्शन है तो फिर आप दोनों को बोथ कर दोगे। आप समझ गए मैं जो समझाना चाहता हूँ? वो समझे या नहीं ये बताओ पहले। समझ गए सर? समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है। क्लियर? हाँ या ना? बोलो मेरे भाई। चलो आगे। चलो आगे बढ़े। ठीक। समझ गए ना जो समझाना चाहता हूँ? बिल्कुल, बहुत समझदार हो आप, बहुत होशियार बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी वेव की कहानी थी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सिव, ये हमारी ऑलमोस्ट खत्म। अब नई कहानी स्टार्ट होने वाली है जो आपके सामने है। अब समझ आ रहा है? हम्म। खुशबू कुमारी सर, आप रिप्लाई नहीं देते। बेटा रिप्लाई तो दे रहे हैं, कैसे रिप्लाई दें? और एक बार मुझे दोबारा बैक जाना और देखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो साउंड है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। साउंड को फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बेटा आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन प्रकार का है। वो खुशबू मैं अगर देख लूंगा, मैंने बोला था इफ मे बी, ऐसा हो सकता है, हो सकता है बेटा, इट मे बी, हो सकता है। तो बेटा देखो जो साउंड है उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जिसकी हिंदी है बेटा श्रव्य तरंग है। श्रव्य तरंग है, ऑडिबल वेव बोल दो या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, बात एक ही। और अल्ट्रा एक है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड यानी इसे पराश्रव्य बोला जाता है, पराश्रव्य, अल्ट्रा वेव। और इसे अवश्रव्य, इंफ्रा, अवश्रव्य। दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अंदर है तो बेटा इसराइल लॉन्गिट्यूडनल होगा। बोलो हाँ के ना। अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अब देखो जो ऑडिबल, ये वो रेंज होती है बेटा, एक ऑडिबल वो होती है इंसानों के लिए। हम सब, आप इंसान हैं, तो इंसान जिस फ्रीक्वेंसी, साउंड की जिस फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं वो ये है, उसे ऑडिबल। देख लो ये भाई साहब, और महिला मित्र इनकी, और ये भाई साहब खड़े हैं आराम से बस सुन रहे हैं, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, गाना बज रहा है। तो ये क्या है? जो इंसान जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं उसे कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा उसे कहते हैं 20 हर्ज से लेके, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ज, है ना? 20 हर्ज से लेके 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज होती है ये, इतने से इतने के बीच में। और इसका मतलब क्या है? ह्यूमन कैन हियर दिस साउंड। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, क्लियर? ये आप हाथी देख रहे हैं, हाथी, हाथी मेरा साथी, एक थी ना मूवी बड़ी अच्छी थी, हाथी मेरा साथी। तो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पता है ये वाली वेव सुनते हैं इंफ्रासोनिक, 20 हर्ज से भी कम हो। अब देखते हैं ना कुत्ता के पास हल्का सा, जैसे कुत्ता के पास गए, हल्का सा पैर नीचे दबाओगे ना, हल्का सा भी, कुत्ता तुरंत जग जाएगा, तुरंत। कुत्ता एकदम तुरंत जग जाता है, क्योंकि पता है कुत्ता ये वाली साउंड सुनता है, इंफ्रासोनिक। कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी वो है, क्या है, स्टूडेंट की लाइफ के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, कुत्ता जैसी नींद नहीं, बगुला जैसी निगाह, कुत्ता जैसी नींद,
कम खाना, ऐसे कुछ करके है ना, मुझे भूल रहा हूँ। हाँ निखिल, अरे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, क्या नाम है उसका, बोलते हैं ना, मैं भूल रहा हूँ। है ना एक दोहा टाइप है ऐसा, याद है किसी को? अल्पहारी गृह त्यागी, ऐसे कुछ करके है। अल्पहारी यानी कम खाना खाने वाला, घर को त्यागने वाला, तो अल्पहारी गृह त्यागी, ऐसे कुछ कर, बको ध्यानम काकचेष्टा, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं आ रही, स्वानिंदा तथैव च है। हाँ वही 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 है। तो कुत्ता जैसी नींद होनी चाहिए, तो वही सोच लो, कुत्ता जैसी नींद, वही इंफ्रासोनिक सुनता है, इसलिए अब हम लोग इंफ्रासोनिक थोड़ी ना सुनते, कुत्ते जैसी नींद हो जाएगी। कहते हैं लोग कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, भाई क्यों होनी चाहिए कुत्ते जैसी नींद, इंसान है, इंसान जैसी फ्रिक्वेंसी सुनते हैं, कुत्ता ये सुनता है, इंसान ये सुनते हैं, कैसे हो जाएगी, है ना? तो यही जो ये एक्चुअली इंफ्रासोनिक जो है बेटा, वो क्या सुनता है, 20 हर्ट्ज से कम, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, और हम इसे सुन ही नहीं पाते, हम सुने नहीं पाते। और अल्ट्रासोनिक ये जो है, ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, अब इसको भी हम नहीं सुन पाते। अब 20 किलो हर्ट्ज, जैसे चमगादड़ हो गई, हम सुन ही नहीं पाते, चमगादड़ सुनती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, मोर देन, अल्ट्रा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। अब इस पर चर्चाएं करेंगे थोड़ी सी। तो ये बेटा आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। प्लीज छोड़ दो सर। बेटा आप चाहते हैं कि ये खत्म ना हो, ये बताइए, आप चाहते हैं क्या? हाँ मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक भले दे सकता हूँ, वो अलग बात है, एक छोटा सा ब्रेक भले दे सकता हूँ, लेकिन इसे बेटा आज खत्म कराएंगे, है ना? क्लियर? खत्म कराएंगे बेटा इसको। चले, मैं एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ इंफ्रासोनिक वगैरह के, है ना? हम्म, देखो सुन लो, मेरी क्लास चलेगी, चुपचाप चलने दो इसे, है ना? चलो, ये देख रहे हो, ये इंफ्रासोनिक भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें जो होती हैं, वो ये होती है इंफ्रासोनिक भूकंपीय तरंगें। रॉकेट लॉन्च होती है, रॉकेट, ये वाला साउंड होता है, हमको सुनाई नहीं, रॉकेट जब लॉन्च होती है हमें वो साउंड सुनाई नहीं देता, इंफ्रासोनिक। जितने भी आपके सामने एग्जांपल है, अर्थक्विक, भूकंप आता है हमें सुनाई देता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली चूहा, ये सब हाथी भागने लगते हैं, भाई भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उनको सुनाई दे, हमें नहीं पता, हम तो खाली हिलता हुआ सुनाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है बस, सुनाई नहीं देता हमें। भूकंप आता है हमें सुनाई देती है उसकी आवाज, नहीं सुनाई देती। ये सब क्या है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ये सब क्या है, दीज आर द इंफ्रा साउंड। तो ये सभी बेटा इंफ्रा साउंड है, बोलो हाँ के ना? क्लियर है? बोलो भाई, इंफ्रा साउंड क्लियर है, ये बताओ।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी। ये कह रहा था, ये तो क्लियर है ना। चलो, ये देखो, अब आपने अल्ट्रासाउंड कराया कभी? अल्ट्रासाउंड पथरी हुई थी मैंने कराया। या आजकल जिनके पेट में बच्चा होता है वो लोग भी चेक करवाते हैं, है ना, बच्चा कैसा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है। निखिल जहांगीर, हाँ बोल सकते हैं। और ये सब के लिए यूज होता है अल्ट्रासाउंड, है ना। तो देख सकते हैं भाई सब पथरी चेक करवा रहे हैं, और ये सब आप देख सकते हैं, या फिर ईसीजी वगैरह, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब आपका एयरफोर्स क्लियर हो जाएगा ना रिटन पेपर, तो जब आपका ईसीजी टेस्ट होगा, मेडिकल जाओगे तो ईसीजी होगा ये वाला, ये देखो ईसीजी। जब एयरफोर्स में जाओगे ना मेडिकल, आप जब आपका होगा, ठीक है, तब आपका ईसीजी होगा। समझे? ये सब पता है, इसमें कौन सी वेव उत्पन्न होती है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ये सब अल्ट्रासोनिक का हिस्सा है। अल्ट्रासोनिक, देखो यहाँ स्टोन चेक हो रही है, देखो ये पता लग गया कि भैया तेरे इधर राइट साइड लोअर पार्ट में स्टोन है। ठीक है। समझे? ये सब क्या है? अल्ट्रासोनिक के एग्जाम्पल है। अल्ट्रासोनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डॉल्फिन कितनी प्यारी है ना, अच्छी, कितनी क्यूट सी है। क्यों भाई? है, देखो कितनी अच्छी है, चिकना चिकना सा मुंह है इसका, है। देखो ये डॉल्फिन देख रहे हो, नहीं है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव सुनती है। अल्ट्रासोनिक वेव, ये डॉल्फिन, डॉल्फिन। सर मुझे भेज दो, मुझे वॉलपेपर पे लगाना है। बहुत बढ़िया। अब यही कर लेता हूँ मैं, वॉलपेपर भेज दे, मैं आपको यही करो कर लेता हूँ। इसके बाद देखो ये चमगादड़, देखते हो चमगादड़? ये चमगादड़ रात को आती है घरों में। भाई सब धड़कनें देखी जाती हैं करंट, देखो रात को चमगादड़ आती है घरों में, देखा होगा आपने। पता है क्या होता है? आपने एक चीज देखी होगी, चमगादड़ जब घर में आती है तो अंधेरा हो रहा है, फिर भी निकल जाती है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से चमगादड़ चलती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव सुन ही नहीं बल्कि प्रोड्यूस भी करती है। ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सुन ही नहीं बल्कि प्रोड्यूस भी कर सकती है। ठीक है। होता क्या है, एक मिनट। पता है क्या करता है? आपने एक कहावत, इसका पूरा स्टोरी बताता हूं जब आप समझ पाएंगे। देखो जैसे ये रूम है, सुनना ध्यान से, ये रूम है, ठीक है, और इधर रूम में ना, गांव में ऐसे करके वो जंगला लगे रहते हैं, गांव में जंगला बोलते हैं, देसी भाषा में मोखला, हिंदी में मोखला, है ना। ठीक है। तो ये जंगला है ना, जंगला आराम से, एक ऐसे है और एक मान लेता हूं ऐसे है। देखो ऐसे जंगला है। ठीक है, अब देखो ये रहा, ये मान लो चमगादड़ है, दिस इज बैट, चमगादड़। ठीक है। अब चमगादड़ को जाना है। ठीक है। अब चमगादड़ ने क्या करा, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव ऐसे प्रोड्यूस करती है, देखो ऐसे, ये जा रही हैं।
आके जाके टकराती हैं, और टकराने के बाद ये जो वेव इसने प्रोड्यूस किए हैं, उत्पन्न किए हैं, ये तुरंत रिफ्लेक्ट होके आती हैं। जैसे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी और ये समझ जाएगी आगे खतरा है, आगे दीवार है, कुछ है। सुनते जाना, टकरा जाती हैं। अब ये फिर अपनी साइड चेंज कर लेगी, साइड चेंज कर लेगी ऐसे। फिर मान लो इसने साइड चेंज कर रही, तो फिर यहां से ऐसे करके अपनी वेव उत्पन्न करेगी, फिर जाके टकरा जाएगी। टकराने का तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तुरंत रिफ्लेक्शन होता है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। इस तक सिग्नल गया, अरे भाई साहब आगे भी कुछ है, फिर अपनी साइड चेंज करेगी, फिर सामने ऐसे करके छोड़ेगी, ऐसे करके ऐसे। अब देखेगी, अब रिफ्लेक्ट ही होके नहीं आया है भाई, सब सीधा गया, इसका मतलब मेरा रास्ता सीधे है, और ऐसे करके ये चमगादड़ आपके घर से निकल जाती है। ये चमगादड़ ऐसे निकलती है। क्लियर? तो अल्ट्रासोनिक वेव ये बल्कि सुन ही नहीं बल्कि प्रोड्यूस भी कर सकती है। हाँ करण, क्लियर? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है बेटा? इसलिए पता है, पहले आप आपने चमगादड़ को देखा हो, इसलिए पहले रुकती है थोड़ी देर, ऐसा दौड़ती नहीं, पहले रुकती है और इंतजार करती है टकराने के बाद तुरंत सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके वेव आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फिर समझ जाती है भाई साहब आगे गड़बड़ है, आगे कुछ है, फिर अपनी साइड चेंज करेगी, फिर वेव उत्पन्न करेगी, और फिर जब सीधा वेव निकल जाए समझ जाती है ये रास्ता मेरे लिए क्लियर है, ऐसे निकल के जाती है। ये तरीका है इसका। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलो इस वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों। देख लो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम समझते हो कैसे, तुम कैसे सोच रहे हो कि सब ऐसे ही इतना आसान हो गया होगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। सोनार को देखिए आप, सोनार क्या है समझिए इसको, सोचो, देखो दोबारा से सोनार को देखो क्या होता है। अब इस वीडियो को पूरा देखना, देखो देखो, ध्यान से देखते जाओ चीजों को, पूरा ध्यान से देख लो। ठीक है? क्या? अब ध्यान से इसको देखो, सोनार क्या हो रहा है यहां पे, हुआ क्या? पहला स्टेप, वीडियो आपने पूरा देख लिया, हुआ क्या था कि समुद्र में, ठीक है, पनडुब्बी जा रही है, सबमरीन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, जब पनडुब्बी जा रही है तो हुआ क्या, कई बार सामने कोई पत्थर तो नहीं आ गया है या दूसरा कोई सबमरीन तो नहीं आ गया है, तो ये कैसे चेक करती जाती है कि भाई इतनी डिस्टेंस पे कुछ है तो नहीं, भाई मैं यहाँ हूँ, ये सबमरीन यहाँ है, तो इससे आगे कोई डिस्टेंस पर कुछ और ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिससे टकरा जाए, टक्कर हो जाए इसकी, तो ये चेक करती है। तो चेक करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प लेती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से डिस्टेंस का पता लगाती है। होता क्या है, अब यहां से देखना, यहां पर एक डिवाइस की मदद ली जाएगी जो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। देखना ध्यान से, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होंगे, देखो देखो, अल्ट्रासोनिक वेव यहां से प्रोड्यूस होंगे, देखना ध्यान से, और अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होंगी यहां पर, ध्यान से देखना।
देखो, दिस इज सबमरीन, ये आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ट्रांसमीटर का काम है अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ना, और रिसीवर का काम है वेव को रिसीव करना जो रिफ्लेक्ट होके आएगी। देखो, अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा जा रहा है और पता लग गया उसको भाई नीचे कोई है, और टकराने के बाद उसके पास जा रहा है। देखो देखो, ऊपर जा रहा है, यानी रिसीवर रिसीव कर रहा है, और उसे पता लग गया भाई नीचे कुछ है, नीचे कुछ है। और देखो कंप्यूटर में एक इमेज बन के आ गई, भाई ऐसी आकृति की कुछ है, देखो ये बन के आ गई मछली ऐसा का, वो समझ गया नीचे भाई कुछ है, कंप्यूटर डिवाइस ने बता दिया। देखो, देख रहे हो आप? तो ऐसे करके ये सोनार का यूज किया जाता है। सोनार और कुछ नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, जो नेवी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां भी देखेंगे इस तरीके से पनडुब्बी से अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि देखने के लिए कितनी डिस्टेंस पर कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट या कोई और नहीं हो। तो सोनार ये मेथड है जो पानी में हमें डिस्टेंस पर बताता है कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, और किसकी हेल्प से? अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से। तो उस डब्बे का काम था वो रिसीवर, और रिसीवर था एक ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर काम था प्रोड्यूस करना अल्ट्रासोनिक वेव पता लगाने के लिए, और रिसीवर जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उनको रिसीव करना। समझे भाई मेरे? तो ये सोनार होता है। देखो ये कहानी थी, समझ जाओगे। देखो ट्रांसमीटर का काम क्या है? ट्रांसमिट करना। ये देखो, ये लाल कलर वाला ट्रांसमिट कर रहा है, पता लग गया भाई साहब नीचे मछली है, और मछली से टकराएगा, देखो हरी वाली ऊपर जा रही है, रिसीवर का काम है ये, देख लो। और पता लग जाता है कि कितनी रेंज पर, फॉर्मूले से जो भी मैंने आपको दिखाया उससे। क्लियर? समझ गए? समझ गए? ये है आपका कहानी सोनार का बेटा। क्लियर? आपको क्या लगता है पढ़ाना इतना आसान होता है? आपको पता है कितना मेहनत लगी होगी इसको बनाने में? मैं इन सबको बनाने में वीडियोस को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लिया हूँ, कैसे कैसे एडिट भी किया हूँ, आप सोच नहीं सकते। मैं शायद, मुझे लग रहा है मुझे पूरे बहुत टाइम लगा था, 2 दिन लगे थे। अब वो 2 दिन अलग है, जब मुझे एडिटिंग आती है, मुझे चीजें आती हैं तब। वरना मतलब खुद वीडियो को एडिट कर देना, उसको वहां से कट करना, वो करना, वहां से लेना, ये सब वीडियोस को उसको ऐसे दिखाना कि जैसे समझ सकते हैं आपके, चीज़ों को एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन उससे मजा ही आता है कि बच्चों को फील आता है पूरा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता ना, इसलिए मैं कहता हूँ रेस्पेक्ट द टीचर, ऑल द टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं सब लोग, बहुत मेहनत करते हैं सब टीचर। और आप आते हो कुछ भी कह के चले जाते हो 2 मिनट में, मूड खराब हो जाता है उसका, भाई सब ये क्या कह रहा है। अगला सवाल ये था कि बताइए ध्वनि में वायु का वेग, द वेलोसिटी ऑफ एयर इन साउंड, 330। बोलो हाँ के ना। क्लियर? कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ पाए होंगे। हाँ वही 333 332, लगभग 330 के आसपास वही होता है, 332 मीटर पर सेकंड, वही समथिंग। हाँ हाँ दे दे, ठीक है, ठीक है देते। क्लियर? आगे बढ़े। अब एक लास्ट चीज है, अभी तो बची है हालांकि, 33 पेज का हो गया पूरा, 33 पेज का है। फाइल खराब हो सकती है, मुझे लगता है इसको सेव कर लेना चाहिए पहले, पूरा कई बार फाइल खराब हो जाती है, फिर ढूंढते हैं। वैसे टेम्परेचर सही है इसका, इसलिए मैंने इसी को बढ़ा रखा है ताकि हीट ना हो भाई साहब सिस्टम। सर आज के लिए इतना ही, तो फिर क्या करें? मतलब कल कल पढ़ाएं, यहाँ से ज्यादा नहीं, छोटा सा बचा है, कल की 1 घंटे की क्लास में हो जाएगा खत्म, फिर कल मिलते हैं, कोई बात नहीं, तुम परेशान हो तो क्या।
कोई नहीं, फिर कल मिल लेंगे यहाँ से आके, क्यों परेशान होते हो। देखो कल फिर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा बेटा। कल मैं न्यूक्लियर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, एक न्यूक्लियर फिजिक्स भी कल स्टार्ट कर दूंगा मैं, है ना। कौन सा पिछले अखिलेश, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा, मैं समझा नहीं किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। मैं समझा नहीं आदित्य। टाइम मेरी 5 बजे ही होगी क्लास। क्या सेल्फ गवर्नमेंट बेटा पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता बेटा हो रहा होगा। हाँ ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। ये बताओ कौन सी स्टेट, एक बच्चा बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट। मैसी क्लास है ना तुम लोगों की, इसलिए। प्रद्युम्न अभी आने तो दो ना उसको, कि अभी से कर लोगे, आने दो उसको। कल 5 बजे मैथ्स का मैराथन है, 5 बजे मेरी क्लास है कल। रुको 1 मिनट रुकना। चलो कोई बात नहीं, करता हूँ। चलो यार आगे बढ़ते हैं, चलो। कौन सा आंसर, अच्छा एयर की जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, राइट। बट ऑप्शन में 330 से 332 के बीच चल जाता है, देखो ये रेफरेंस लेवल रहता है। 330, 332, 333 से चल जाता है तीनों, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो ऑप्शन मिले वो 330, 332 जो भी आपको मिले वो हिट कर दो। ऑप्शन में सी सही है तो वो ले लिया। ठीक है। वो यार 5 ही कल से मैथ्स की क्लास है, सुन लो मेरी बात। ठीक है। तो फिर मेरी 5 बजे कैसे क्लास होगी कल। हम्म। 2 बजे से कर देते हैं क्लास फिर कल। अरे कल का टाइम तो, कल क्लास है ना, सर ने लगा दी ना 5 बजे क्लास, प्रशांत सर ने। तो 2 बजे लगा देते हैं फिर क्लास कल। ठीक है। मैं संडे को मैराथन का सोच रहा था, बट कोई ना। तो फिर एक काम करो ना, संडे को क्लास ले लेता हूँ मैं, मैराथन प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि मैथ्स भी चल रहा है ना आपका, एक साथ कैसे कवर करोगे, और एक ही टाइम पे दिक्कत हो जाएगी ना आपको फिर।
है ना। तो वो आपको यार दोनों सब्जेक्ट हमें देख के चल लेना, ऐसा थोड़ी ना कि फिजिक्स ही फिजिक्स या मैथ्स चले या इंग्लिश। एटलीस्ट हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है ना, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। सलमान वो बाद में बात करते रहेंगे, चलता रहेगा। तो फिर कल क्लास नहीं है, फिर मैं संडे को क्लास लूंगा, है ना। ठीक है, और फिर हम संडे को मिलेंगे, है ना। संडे को मिलेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, जाना मत अभी लोग। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। सुनो, एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे देता हूँ मैं यहाँ से आगे, है ना। यहाँ से आगे जो सेशन है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी दे देता हूँ आपको कुछ देर में, है ना। सुन लो, साउंड आज ही खत्म हो जाएगा, एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ से आगे वाला लेक्चर दे देता हूँ। ठीक है, वो कर लेना कवर, जिससे कि आपकी मैसी क्लास चल रही है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो भी जरूरी है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, चलो, अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। अभी रिकॉर्डेड दे देता हूँ मैं आपको। कल फिर मेरी क्लास नहीं है, फिर हम संडे को मिलेंगे, है ना। चलो चलो यार, ठीक है, अभी आपको रिकॉर्डेड दे देता हूँ। इसलिए एक्चुअली सर क्लास ले रहे हैं ना, तुम परेशान मत हुआ करो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो तुम लोग। चलो फिर ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अभी आपको मैं दे देता हूँ, बाकी जाके चुपचाप क्लास कर लो मैं इसकी, वो भी जरूरी है ना। चलो फिर ठीक है, जय हिंद बेटा, पढ़ाई करते रहो, फिर हम संडे को मिलेंगे, है ना। जय हिंद।